वेलकम बैक सो अगेन दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एमएलएस के बारे में बात करने वाले हैं। एमएलएस जो कि मल्टी लेयर स्विच होता है, लेयर 3 का होता है, जो कि मैंने आपको बताया था, जो मैंने लाइव स्ट्रीम की ये वाली वीडियो जिसमें मैंने स्विच के बेसिक्स पढ़ाए थे आपको, ये रही वो वीडियो। इसके अंदर मैंने बताया था कैसे एमएलएस होता है, लेयर 3 का होता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट विलेंस को कम्युनिकेट करेंगे बिना किसी राउटर की हेल्प से, और ना बिना बिना किसी इंटर विलेन राउटिंग की हेल्प से। इंटर विलेन राउटिंग भी नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। सब्सक्राइब करो चैनल को, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप स्विच पे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको देखो 3560 लिखा हुआ दिख रहा है। इसको उठा के यहाँ पटक दो आप। लिखा है ना मल्टी लेयर स्विच, और 4 पीसी लगा लूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, 4 ही पीसी लगा लेता हूँ मैं, और इनको कनेक्ट कर देता हूँ मैं फिलहाल केबल से। अगर आप नए हैं चैनल पे तो गाइस मैं आपको बता दूं, CCNA का कंप्लीट पूरा कोर्स चल रहा है। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है और लाइव स्ट्रीम पे आके मैं पढ़ा रहा हूँ। आज फिलहाल जो लाइव में कुछ इशू चल रहा आ रहा है, एडिट नहीं हो रहा कुछ, इसलिए मैं आपको वीडियो अपलोड करके दे रहा हूँ। ठीक है, और पहले तो हमको पीसी को आईपी देनी है यार। पहले पीसी को आईपी दे देते। चलो डेस्कटॉप पे यहाँ पे मैं 10 की सीरीज की ले लेता हूँ। 10.0.0.2 ले लूंगा, और डिफॉल्ट गेट में डालना पड़ेगा आपको 1। ठीक है, कोई भी ले लो आप आईपी, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। और 10.0.0.3 और 10.0.0.1। ठीक है, डिफॉल्ट गेट हो गया। एक और नेटवर्क लेंगे हम, जो कि 192 का होगा हमारा। ठीक है, 192.168.1.2 होगा, और डिफॉल्ट गेट 192.168.1.1 होगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पे 1.3 ले लेंगे हम आईपी को। 192 डॉट 168.1.3 और 192.168.1.1 होगा डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, आईपी एड्रेस हमने डाल दिया, काम खत्म। यहाँ पे अभी एमएलएस पे आते हैं जल्दी से। सीएलआई पे आएंगे दोस्तों। सारे जो मैं इतना फास्ट इसलिए हूँ आज, क्योंकि मैंने जो भी पढ़ाया हुआ है, काफी चीजें मैंने पढ़ा चुका, मैं ऑलरेडी क्लियर है। यहाँ पे जस्ट हम कम्युनिकेशन कराने का काम करेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा। ग्लोबल नोड पर आऊंगा मैं। ठीक है, क्या करना है भाई आपको फिलहाल 2 वीलैन क्रिएट करने हैं आपको। इंटर वीलैन वीलैन एक 100 से क्रिएट करता हूं मैं, एग्जिट हो जाऊंगा। ठीक है, और वीलैन 200 क्रिएट करता हूं। क्या क्रिएट हो गए वीलैन? जरूर क्रिएट हो गए। शो वीलन देखूं तो देख सकते हो आप यहाँ पे शो विलन में 2 विलन हमने बना लिए। अब पोर्ट का एक्सेस देना है, तो पोर्ट का एक्सेस देने के लिए मैं जो है कमांड डालूंगा। क्या होता है कमांड? ग्लोबल पे आना होगा पहले आपको। ठीक है, और इंटरफेस रेंज दे दूंगा मैं। 2 ही पोर्ट लगे हुए हैं एक आईपी के, तो F0/1 से लेके 2 तक पोर्ट देख लो एक बार गाइस। ये देखो 1 2 और 3 एंड 4 इधर की साइड है, 1 और 2 इधर की साइड है। ठीक है, मैं इसको ऊपर ले आता हूँ। 1 और 2 ले लेता हूँ इंटरफेस रेंज, और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 100 का एक्सेस दे दूंगा इसको मैं। ठीक है, एग्जिट हो जाऊंगा, और फिर से मैं वीलैन वीलैन इंटरफेस रेंज ले लेता हूँ पहले तो मैं। यहाँ पे 3 आएगा, तीसरा पोर्ट नंबर 3 और 4 2 पोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 200। ठीक है, क्या ये पोर्ट इसके अंदर आ चुके हैं? आ चुके हैं गाइस। यहाँ पे देखो ना आप, क्या दिखा रहा है? इंटरफेस पोर्ट इसके अंदर आ चुके हैं वीलन के अंदर। क्या ये कम्युनिकेट कर पाएंगे इससे 192 के नेटवर्क से? चेक करते हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। मैं पहले खुद से पिंग करने की कोशिश करूंगा। पिंग होगा। ओहो, मैंने पिंग नहीं लिखा। मैं पिंग करके देखता हूँ, क्या ये खुद से पिंग होगा? जरूर होगा, खुद से पिंग तो होएगा ये। मैं पिंग करके देखता हूँ 192 से 192.168.1.2। पिंग जाएगा? नहीं जाएगा। डिफरेंट विलेन है, डिफरेंट विलेन कैन नॉट कम्युनिकेट टू ईच अदर। आपको ही पता है ये चीज। चारों पैकेट आपके ड्रॉप होंगे। मैं फास्ट फॉरवर्ड पे क्लिक कर दूंगा यहाँ से, और आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे पीसी पे कि देखो चारों पैकेट नहीं गए आपके। ठीक है, आते हैं एमएलएस पे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो जब हम एक राउटर लगा रहे थे तो क्या कर रहे थे हम? यहाँ पे क्या लॉजिक लगा रहे थे? एक राउटर लगाया, ट्रंक पोर्ट बनाया स्विच पे, और राउटर पे हम क्या इंटरवीलेंट एक सब इंटरफेस क्रिएट कर रहे थे। बट हमें यहाँ पे सब इंटरफेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, ऐसा एक कमांड दिखाता हूँ मैं, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देखो हो क्या रहा है, मैंने 2 विलेन जनरेट करे यहाँ पे, जो अभी शो करेगा। कहाँ चले गए?
हमने 2 विलन बनाए थे ना यहाँ पे। अच्छा वो आप नहीं है ना अभी, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। मैं ना इंटरफेस में जाऊंगा, मैं विलेन को एज अ इंटरफेस बनाऊंगा। यहाँ पर हम लेयर 3 में ये करते हैं, इंटरफेस विलेन 100, विलेन 100 था, लॉजिकल है अप हो जाएगा। आईपी दे दूंगा मैं, जैसे सब इंटरफेस पे हमने आईपी थी वैसे यहाँ पे आईपी एड्रेस देंगे, जो कि डिफॉल्ट गेटवे होगा आपका 10.0.0.1 होगा। सबनेट मास्क 255.0.0 एंटर कर दूंगा मैं, एग्जिट हो जाऊंगा मैं। फिर मैं इंटरफेस बना दूंगा ऐसा विलेन को ही, और विलेन मेरा 200 है, ठीक है। यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस ऐड कर दूंगा, कौन सा 192 का 168.1.1 255.255.255.0, एग्जिट हो जाऊंगा। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अब आ रहा ना यहाँ पे देखो, एक विलेन 100 है जिसका आईपी एड्रेस मैंने क्या देखा, ये है, और एक विलेन ये है, ठीक है। क्या ये अब पिंग हो पाएगा? नहीं होगा ये अभी भी पिंग, मैं दिखाता हूँ ना आपको, ये अभी भी पिंग नहीं होगा। देखो अब क्यों नहीं पिंग हुआ, देखते हैं आगे दोस्तों। देखो यहाँ पे अब इसके लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड बता रहा हूं मैं, कभी मत भूलना आप इसको, आईपी राउटिंग। आईपी राउटिंग जैसे ही आप चलाओगे ना, तभी ये कम्युनिकेट हो पाएंगे। लेकिन आपने तो बताया था कि लेयर 3 का डिवाइस है ये, इसमें तो करने की कुछ जरूरत ही नहीं पे, आईपी और मैक को दोनों कंडीशन करता है। मैंने सही बताया था आपको, लेकिन जो इसका इंजन होता है ना, डुअल इंजन तो है ही, स्विचिंग और राउटिंग दोनों कर रहा है, लेकिन जो इंजन है ना इसका, वो लेयर 2 का होता है। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि बाय डिफॉल्ट एमएलएस किस पे काम करता है, वो लेयर 2 पे काम करता है। देन आईपी आईपी राउटिंग आपका लेयर 3 पे आ जाता है, ये लेयर 2 एंड लेयर 3 दोनों पे काम करने लग जाता है। अब देखो क्या ये पिंग जाएगा? ऑफ कोर्स जाएगा, इस देखो ना, टीटीएल गया ना 127, पिंग हो रहा है, 13 से भी पिंग होगा। देखो आप, पहला पैकेट आपके आर्क की वजह से लॉस होगा, बाकी देखो पिंग जा रहा है, ट्रैफिक जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने आईपी राउटिंग चले लेयर 3 का स्विच यूज कर रहे हैं। अब हमारी कॉस्ट भी कम पड़ेगी, क्यों कि हम एक एमएलएस सिंगल डिवाइस काम कर रहा है हमारा, राउटिंग भी कर रहा है, स्विचिंग भी कर रहा है। तो आईपी राउटिंग देख सकते हैं आप, कितना तगड़ी कमांड मैंने आपको बताई, एमएलएस पे काम कैसे करते हैं, ठीक है। अब एक देखो, अब एक तगड़ा कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। मैं एक और राउटर लूंगा, और मैं राउटर लूंगा 1811 का 41 का। अब ये राउटर मैं क्यों ले रहा हूँ आपको अभी बताऊंगा। मैं यहाँ पे भी एक स्विच लगाऊंगा मैं यहाँ पे, और एक पीसी और लगाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। इस थोड़ा एक्सटेंड करते, मजा आएगा देखना, बहुत एक तगड़ा कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर करूंगा यहाँ पे। मैं केबल ले लेता हूँ यहाँ पे, कहाँ गया केबल, ये रहा। इंटरफेस 5 पे क्रिएट है ये, एक यहाँ से और एक यहाँ से क्रिएट लगा दिया मैंने केबल, ठीक है। यहाँ पे मैं आईपी दे देता हूँ 50 का नेटवर्क डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो मजा आएगा यहाँ पे, अभी आपको 50.0.2 डाल देता हूँ नेटवर्क, और 50.0.0.1 डाल देता हूँ डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है। यहाँ पे आऊंगा मैं। अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ, मैंने आपको बोला था ना अभी कि मैंने क्यों यूज करा, देखो मैंने इसलिए इसको यूज करा, ओहो नोट डालूंगा ना यहाँ पे मैं, एंटर आऊंगा मैं राउटर के अंदर, और मैं शो वर्जन करूंगा। तो पता है आपको ये इसलिए मैं यूज कर रहा, ये लेटेस्ट वाला आपका सिस्टम है, ये आपका लेटेस्ट वाला है वर्जन, वैसे ये 12.3 दिखा रहा है, बट मैं आपको बता दूं लेटेस्ट जो आपका स्विचेस राउटर का जो वर्जन है वो 15 चल रहा है, 15.12 ऐसे करके चलता जा रहा है, ठीक है। फिलहाल इसने लेटेस्ट नहीं उठाया, बट ये भी ठीक है आपका राउटर, ठीक है। पहले आप, मैं इसमें आईपी दूंगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट है, ये चल रहा है। तो मैं कॉन्फ़िगर मोड पे आऊंगा, एक तगड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहाँ पे, इंटरफेस F0/1 पे आऊंगा मैं, आईपी एड्रेस दे दूंगा मैं यहाँ पे, डीएससीपी नहीं चलाना मुझे, 40.0.0.1 का 255.255.2, नहीं क्लास ए का आईपी एड्रेस है, 25.0 आएगा, नो सेट कर दूंगा मैं। लिंक अप आया, इंटरफेस F0/0, इस पर हमें 142 का आईपी एड्रेस दे देता हूं मैं। अब आईपी आईपी एड्रेस F0/0 ये वाला जो डायरेक्ट एमएलएस से कनेक्ट है, और मैं वन ऐसा करता हूँ 142.100
255.16.2 डाल देता हूँ यहाँ पे आईपी 255.255.0.0 नो सेट। राउटर काम खत्म। अब एमएलएस पे आते हैं जल्दी से, ठीक है। बायोलॉजिक और मैं आता हूँ इंटरफेस F0/5 पे, ठीक है। आईपी एड्रेस दूंगा मैं यहाँ पे कौन सा 142 का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ मैं, 16.1 आएगा 255.255.0.0। क्या एड्रेस कर दिया मैंने। अब देखो गाइस क्या हो रहा है, ये आईपी को नहीं ले रहा मेरा, क्या दिखा रहा है इनवैलिड इनपुट। क्यों नहीं ले रहा आईपी आपकी, कमेंट करो, टाइम स्टैम्प लगाओ, क्यों नहीं ले रहा आपकी आईपी। पता है क्यों नहीं ले रहा, मैंने आपको बताया था ना कि लेयर 3 का डिवाइस है, राउटिंग प्लस स्विचिंग दोनों सपोर्ट करता है, मैंने सही बताया था आपको। लेकिन जो इसका इंजन था ना, अभी तो हमने सिर्फ इंजन ऑन किया था आईपी राउटिंग से, जब हमने आईपी राउटिंग चलाई थी इससे क्या इंजन ऑन हो गया था इसका राउटिंग का। लेकिन स्विच के पोर्ट जो मतलब एमएलएस के जो पोर्ट्स थे ना सारे, वो लेयर 2 के ही पड़े हुए थे। अब लेयर 2 पे अगर आप आईपी दोगे तो वो क्या वो लेगा, नहीं लेगा ना। तो इसीलिए जो है आपको क्या चलाना पड़ेगा, मैं यहां से एग्जिट होऊंगा, मैं यहाँ पे नो स्विच पोर्ट, ओहो स्विच पोर्ट को नहीं ले रहा ये कमांड, ये नो स्विच पोर्ट लेगा कमांड, ये कमांड तो ठीक डाल रहा हूँ मैं, नो स्विच पोर्ट ही आता है, शायद स्पेलिंग गलत डाल रहा हूँ क्या मैं इसमें, नो स्विच पोर्ट। या एक काम करते हैं, मैं शायद इंटरफेस पे लेना पड़ेगा मुझे F0/0 पे, और ये क्या ले रहा है इनवैलिड इंटरफेस, अच्छा 0/5 है ना, हाँ। इंटरफेस पे आपको चलाना पड़ेगा नो स्विच पोर्ट। चल गया ना, अब देखो लिंक अप आ गया आपका, अब देखो ग्रीन भी हो गया वो तो वैसे। अब क्या आईपी लेगा ये, ऑफ कोर्स लेगा आईपी गाइस, ये देखो तो आईपी एड्रेस ऐड करा मैंने, ले लिया इसने आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था गाइस कि जो इसका एमएलएस के बाय डिफॉल्ट पोर्ट होते हैं वो लेयर 2 पे ही पड़े होते हैं, ठीक है। आई नो स्विच पोर्ट करके आप इसको लेयर 3 का बना देते हो। और एक काम और, इसको कम्युनिकेट भी कर शो आईपी राउट। अब अब देखो एक तगड़ा दो कॉन्सेप्ट और क्लियर करूंगा मैं यहाँ पे आपके, मैं पिंग करूंगा किसके 40.0.0.2 से, क्या होगा यहाँ पे देखते हैं, पैकेट नहीं जाएगा क्योंकि राउटिंग नहीं चल रही है। अब देखो मैं एक पीसी से पिंग करवा के देखता हूँ, ठीक है। पिंग करूंगा मैं 40.0.0.0.2 पे, क्या आपका आया DHU, DHU आया, यहाँ पे DHU आया। अब मैं 10 के नेटवर्क से इस वाले राउटर से पिंग करता हूँ, देखो एक तगड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे 10.0.0.2, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे RTO आएगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट। क्या मतलब है दोनों का, बहुत बड़ा डिफरेंस है। पता है क्या इसका, RTO का मतलब है कि आपके एंड से पैकेट निकला, यहां से पैकेट निकला यहां तक गया, लेकिन इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मैंने राउटिंग नहीं कर रखी है, इसने कोई रिप्लाई नहीं करा। लेकिन DHU का मतलब है आपके एंड से पैकेट निकला ही नहीं। यार जब आप दोस्त के घर देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट आपके, RTO का मतलब है आप अपने दोस्त के घर गए लेकिन उसका घर बंद था, वो घर पे था ही नहीं, तो क्या उसका रिप्लाई मिलेगा आपको, नहीं मिला। लेकिन DHU में क्या हुआ कि आप घर से निकले ही नहीं, तो आप घर दोस्त के घर पे कैसे पहुंचोगे, सिंपल लॉजिक है। अब इसके कम्युनिकेट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, राउटिंग करनी होगी, कर देते हैं ना राउटिंग, क्या करना चाहिए OSPF चलाते हैं और क्या, तो राउटर OSPF मैं 100 ले लेता हूँ, प्रोसेस आईडी नेटवर्क में डाल दूंगा, कौन सा नेटवर्क में डालूंगा मैं, 40.0.0.0 और अब पता है, या मैं ये नहीं यूज करूंगा यहाँ पे, पता है मैं ये यूज ही नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं एक तगड़ा कमांड यूज करूंगा, अब वो है नेटवर्क 0.0.0। इसका पता है क्या मतलब है, कि जितने भी तुम्हारे पास है ना सबको उठा के यहाँ पे डाल दो, सबको उठा के यहाँ पे डाल दो, और यहाँ पे एरिया 0 के अंदर सबको उठा के जो है एरिया 0 के अंदर डाल दो, मतलब इसी के अंदर
एरिया 0 के अंदर पटक दो ला करके। अच्छा एरिया तो मैंने दिया ही नहीं इसको, एरिया 0 के अंदर लाके सबको पटक दो यहाँ पे। क्या इस कमांड से वैल्यूएबल है? इस कमांड को आपको यहाँ पे भी चलाना पड़ेगा, ठीक है। और राउटर OSPF प्रोसेस आईडी 100 ले लेते हैं, नेटवर्क में डाल दूंगा मैं क्या 0.0.0, जो डिफॉल्ट राउटर वाला मैं आईपी एड्रेस सबनेट मास्क 255.255.255.255 और एरिया 0 आएगा। सबको उठा के एरिया 0 में पटक दो, सिंपल है। पिंग करके देखना आप जरा, पिंग जाएगा? क्या हो गया, पिंग क्यों नहीं जा रहा? रुको गाइस, पिंग जाएगा। मैं यहाँ फास्ट फॉरवर्ड टाइम पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो आपका डीआर और वीडीआर का कॉन्सेप्ट आता है जो ओएसपीएफ के अंदर होता है, ठीक है, उसका इलेक्शन होता है, देन आपका जो है पैकेट जाएगा। वैसे रिप्लाई जाना चाहिए, रिप्लाई जाएगा जरूर, देखो नहीं जाएगा तो ठीक करेंगे नेटवर्क को। क्या हो गया यहाँ पे, पैकेट को नहीं जा रहा? क्या हो गया गाइस, पैकेट को नहीं जा रहा? पैकेट तो जाना चाहिए यहाँ पर हमारा लोडिंग टू फुल लोडिंग डन तो आ रहा है, लेबर नेबरशिप तो इसने अब कर लिया है। तो आईपी राउट करता हूं मैं, यार 40 का नेटवर्क तो है इसके पास, फिर क्या हो गया इसको, दिक्कत क्या दिक्कत है? और मैं पिंग करके देता इससे, क्या ये वाला पिंग ले रहा है? वैसे लेना चाहिए यार पिंग तो, क्या दिक्कत है इसमें? आरटीओ दोनों तरफ से, मतलब इशू क्या चल रहा है यहाँ पे, देखते हैं ना एक बार राउटर पे। तो आईपी राउट, यार इस पे भी 192 का नेटवर्क है, ओएसपीएफ ने दे दिया इसको 192 का नेटवर्क, और 40 का नेटवर्क तो इसका खुद का है। ओएसपीएफ में सारी चीजें तो आ तो रही है इसके पास, फिर दिक्कत क्या दे रहा है ये? क्या दिक्कत दे रहा है ये? डिफॉल्ट गेट में मैंने सही डाला है या फिर, एक सेकेंड, कहीं मैंने आईपी तो में कुछ गड़बड़ी तो, ओ हो शिट, यहाँ पे मैंने 40 का डाल दिया, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? ओ हो गाइस, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है गाइस कई बार। 40 का आएगा यहाँ पे, अब देखो गाइस पिंग जाएगा, पैकेट जाएगा, अब देखना पैकेट जाएगा। मैंने आईपी गलत डाली थी, जा रहा है पैकेट, देखिए मैंने आईपी वहां पे गलत डाली थी, इसलिए जो वजह से गलत जा रहा था। पैकेट जा रहा है, यहाँ से भी पैकेट जाएगा आपका, पैकेट जा रहा है, आईपी राउटिंग चली, पैकेट जाएगा सारा। तो कैसा लगा गाइस आपको आज के ये वीडियो और प्लेलिस्ट मैंने सारी, देखो बहुत मजेदार है सीसीएनए की प्लेलिस्ट, अगर आपने सारी वीडियो देख ली तो सीसीएनए कंप्लीट होने वाला है जल्द से जल्द आपका। चलिए मिलते हैं हम गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें हम एक नई चीज को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो है सीसीएनए के। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।